जानते थे। गुरु की कृपा से मिला, बोले ये गुरु दत्त है, गुरु के द्वारा दिया गया। तो दत्त का मतलब होता है दिया हुआ, और अदत्त का मतलब है जो दिया हुआ नहीं है। और जो हमारे अधिकार में नहीं है उसे अपने अधिकार में लेने के लिए जो क्रिया की जाती है उसका नाम है चोरी, उसका नाम रहता आदान। आदान का मतलब है ग्रहण करना। और भगवान कहते हैं साधु का जीवन तो उसके समस्त उपकरण, उसकी सब उपधि, वस्त्र पात्र से लेकर के जितना भी उसके पास साधना में उपयोगी सामान है, वो सारे का सारा गृहस्थ के द्वारा अपनी भावना, अपनी प्रसन्नता के साथ प्रस्तुत किया गया है, दिया गया। उसके पास अपना, अपने नाम का कुछ भी नहीं। और ऐसे में भी यदि कोई व्यक्ति किसी की वस्तु को उठाकर अपने अधिकार में छुपा के रखना चाहे, तो भगवान कहते हैं आपका वह व्रत खंडित हो जाएगा। वहां पर बताया है देव अदत्त, गुरु दत्त, गाहा गाथापति अदत्त, साधर्मिक आदत्त। अर्थात वहां पर अन्य रूप से समझाया है कि इंद्र की आज्ञा के बिना तुम हो तो वो भी तुम्हारे अदत्त में। परंतु इंद्र ने भगवान के सम्मुख आकर के कहा था कि प्रभु आपके साधु साध्वी जो इधर विचरने वाले हैं उनको मैं आज्ञा देता हूँ, जिनका दुनिया में सामान्य रूप से कोई मालिक नहीं, चलते चलते उनको विहार यात्रा में कभी किसी वस्तु का उपयोग करना है, चलते चलते कहीं रुकना है कि जिसका कोई मालिक नहीं, या लघु शंका आदि के लिए जाना है, तो वहां पर किसकी आज्ञा? इंद्र की आज्ञा। और यदि वो आज्ञा लेकर के नहीं जाया जाता तो वो भी अदत्त लगता है, चोरी का दोष लगता है। गुरु की आज्ञा के बिना, गुरु को बिना बताए उनकी नजरों से बिना निकली हुई किसी वस्तु को ग्रहण करना गुरु अदत्त है। गाथापति, सेठ आदि का जो सामान है उनका भी अदत्त बिना आज्ञा से ग्रहण है, तो चोरी है। साधर्मिक है, भले आपके साथ रहने वाला है, आपका भले कितना भी प्रेम है, भगवान कहते हैं उसकी भी वस्तु बिना आज्ञा से नहीं उठानी। उसको पता चले उससे पहले ही तुम उसको बोल दो कि भाई तुम्हारी अनुपस्थिति में मुझे ये लेना पड़ा, परंतु मैं कार्य संपन्न होने पर वहीं रख दूंगा। परंतु बहुत बार व्यक्ति आदत में उसको इंक्लूड कर लेता है, उसने इस बार कुछ नहीं कहा मैं फिर दोबारा उठा लेता हूँ, उसने कुछ नहीं कहा फिर उठा लेता हूँ। इससे संभावना किसकी है? कभी उस व्यक्ति का कुछ सामान गुम हो गया, कुछ उपधि खो गई, तो वह सबसे पहला डाउट किस पे करेगा? अशांति, उस अंडरस्टैंडिंग में दरार पड़ने लग पड़े। और यदि पहले से ही हम अपने सिद्धांतों के पक्के होते तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत ही ना आती। तो श्रीमद् आचार्य जी सूत्र द्वितीय स्कंद 15वां अध्ययन और श्रीमद् प्रश्न व्याकरण जी सूत्र में विशेष रूप से इन व्रतों की भावनाओं का वर्णन है। तो हम सबसे पहले अदत्ता दान की जो जो भावनाएं हैं उसके बारे में भगवान कहते हैं, गांव हो, नगर हो, दिन हो, रात हो, आप सभा में हो, भले एकांत में हो, जो वस्तु आपके अधिकार की नहीं है उसको ना तो स्वयं उठाए, ना किसी दूसरे से उठवाए, ना उस वस्तु को चुराने वाले की अनुमोदना करे, उसकी प्रशंसा करे इसने अच्छा की। वह 3 करण और 3 योग से चौर्य का त्यागी होता है। अब इसके लिए 5 टाइप्स के
भावनाएं बताई है जिनसे यह व्रत और सुरक्षित और ज्यादा मजबूत होता है। उसके लिए 5 स्टेप बताए। पहला है अवग्रह की याचना करें। अवग्रह मीन्स अनुज्ञा। अनुज्ञा का मतलब है आज्ञा। आप किसी से कुछ लेना चाहते हो तो उसकी आज्ञा के बिना मत लो। तो भगवान कहते हैं सबसे पहला पॉइंट है आप विचार पूर्वक देखो कि तुम्हें क्या चाहिए, फिर उसके लिए आज्ञा करो। वो वस्तु तुम्हारे अधिकार में नहीं है। आज्ञा मांगते हो, सामने वाला देना चाहता है तो आप ले लीजिए, मगर नहीं देना चाहता तो उसके ऊपर द्वेष भी नहीं करना, नफरत भी नहीं करनी, सम बुद्धि से लौट आए। अर्थात गोचरी के लिए भी विधान देते हुए भगवान ने कहा है कि आहार के लिए तुम यदि निकले हो और कोई व्यक्ति आपके आने पर मायूस होता है, उसके चेहरे पर शिकन पड़ते हैं, वो उदास हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, घर में झगड़े होने लग जाते हैं, वो आपके प्रति प्रेम प्रीति भक्ति भाव नहीं रखता, तो भगवान कहते हैं उस घर में मत जाओ। अर्थात जो प्रेम पूर्वक आपको कुछ बहराना चाहता है उसी के गृह में प्रवेश करने का भगवान का आज्ञा है। और देखे कुछ भी चाहिए भगवान कहते हैं उसकी आज्ञा ले फिर ग्रहण कर। फिर सेकंड पॉइंट दिया है प्रत्येक वस्तु। प्रत्येक का मतलब है छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। कोई भी वस्तु अपने अधिकार में लेनी है, सबसे पहले किसकी आज्ञा अनिवार्य है? जो आपके मालिक हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपकी संरक्षण में हमेशा तैयार रहते हैं, उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी ना ले। कारण बड़े हैं, उनको पता है क्या साधु के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य नहीं है, और यदि उनकी दृष्टि में रहेगा तो किसी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं है। क्योंकि माता पिता को जब दिखा करके आप कोई चीज प्रयोग में लेते हो तो माता पिता का अनुभव होता है, वो जानते हैं ये वस्तु ऐसी है, ये ऐसी है, इस वस्तु के उपयोग से यह लाभ है, ये हानि है। और यदि बड़ों की नजरों से वो वस्तु निकाल करके आप लेते हैं तो वो वस्तु भी बरकत वाली होती है। कहते हैं ना, बचपन में हम लोग भी थे तो बचपन में कोई घर का जो वृद्ध है बोलते नया कपड़ा लिया है, पहले अपने बुजुर्गों के पैरों में रखो। क्यों रखो? उनके चरणों में रख करके आशीष लो, फिर इस कपड़े को पहनो। उन्होंने वो कपड़ा यूज नहीं करना, उन्होंने ये चीज पहननी भी नहीं, मगर उनको जो प्रसन्नता, जो उनकी गुड वाइब्रेशंस आपको वो छोटा सा कार्य करके मिलेंगी। है तो बातें मैनर्स वाली, परंतु छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों को मजबूत भी बना देती है, और छोटी छोटी बातें उन मजबूत रिश्तों को कमजोर भी कर देती। और बड़ों के आगे यदि इतने सम्मान के साथ हम पेश आते हैं तो हर बात के लिए क्या सोचेंगे, ये तो मेरे को बिना पूछे कुछ नहीं करता। मन में उसके प्रति सामान्य शिष्यों से भी अधिक अपनत्व और अधिक उसके प्रति वात्सल्य का भाव रहता है। और उससे लाभ उसे क्या मिलेगा? अपने गुरुओं की इंस्ट्रक्शंस उसे मौके मौके पे कदम कदम पर मिलती रहेंगी। सामान्य जो पूछता ही नहीं, दिखाता ही नहीं, बताता ही नहीं, उसको वह प्रेम, वह केयर, वो आशीष का वर्षण भी मिलने वाला नहीं। और भगवान कहते हैं गुरु की आज्ञा अर्थात उन्हें दिखा करके किसी वस्तु को ग्रहण कर रहे हो तो तुम्हारी भी प्रामाणिकता बनती है। देने वाला भी सोचता है अरे इसने अपने पहले बड़ों को बताया, उनकी आज्ञा से ये काम किया, यह खुद भी प्रामाणिक है। अर्थात अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी आप बड़ों को आगे रख कर के चलते हो तो सामाजिक व्यवस्था में भी आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ जाते हो। मगर यदि आप वही उनको इग्नोर करके, जीरो करके, अब मैं ही हूँ जो करने वाला हूँ, तो वहां वो वैल्यू नहीं पड़ती। और भगवान ने अपने उस अदत्त आदान की विरमण व्रत के लिए उसको और मजबूती देने के लिए क्या कहा कि तुम कुछ भी लेना चाहते हो बड़ों की नजरों में रहे। कभी सपोज कुछ ऐसा हो जाए, कोई नाम लगा दे ये इसने ये वस्तु उठाई है, तो गुरु उसकी बोलते हैं ना गारंटी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसने आज तक छोटी सी सुई भी मेरी आज्ञा से नहीं रखी, यदि कुछ लाया होता तो मुझे बताया होता।
मैं मानता नहीं हूं, फिर भी आप कहते हो देख लो यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। अर्थात आपकी उस शिष्ट व्यवहार ने आपकी प्रामाणिकता आपको गुरुओं की नजरों में भी ऊंचा उठा दिया। अब तीसरा पॉइंट है, निर्ग्रंथ साधु साध्वी क्षेत्र व काल का प्रमाण पूर्वक अवग्रह की याचना करे और उसका उल्लंघन ना करे। जैसे घरों में रुकते हैं, पुराने समय में तो जो घर गृहस्थों के द्वारा छोड़ दिया गया, या पौषधशालाएं है, यानशालाएं है, आज की भाषा में गैराज बोलते हैं, या घोड़शाला है जो बिल्कुल खाली है और साफ सुथरी है, नहीं गंदगी में रखते थे संतों को। और जो सामान्य उनके महल है जो खाली किए हुए हैं, वहां पर जब संत लोग रुकते भी थे तो वे क्या करते थे, एक स्थान की मर्यादा ले लेते थे, हमें इतना ही स्थान चाहिए, इससे ज्यादा हम स्थान योग में नहीं लेंगे और हम इतने दिनों के लिए यहाँ पर रुकेंगे, इसके बाद हमारे संत पीछे से आ रहे हैं, वो आएंगे 2 दिन में, फिर हम यहाँ से विहार कर दें। क्योंकि पुराने समय में सिर्फ और सिर्फ जैन मतावलंबी ही लोग नहीं थे, अन्य मतों को भी मानने वाले थे। और श्रीमद् आचार्य जी सूत्र में चले तो वहां पर तो ऐसे ऐसे वर्णन आते हैं कि एक ही धर्मशाला टाइप एक खाली पोर्शन है, उसमें अन्य मतों के भी साधु रुके हुए हैं, अलग अलग कोई दंड आदि, कोई उनके उपकरण आदि है। तो भगवान क्या कहते हैं, अपनी अवग्रह की याचना करते टाइम आपने अपना एरिया सिलेक्ट कर लिया, मैं इसका अतिक्रमण नहीं करूंगा। और घर में भी रुका है तो ऊपरला पोर्शन मिला है तो बोलता है मैं तो इसी पोर्शन में रहूंगा, और उस अवग्रह की याचना के कारण, क्षेत्र और काल की मर्यादा के कारण उसकी प्रामाणिकता भी बन गई। और सामने वाला भी इस बात से निश्चिंत हो जाता है कि कुछ भी हो, संतों ने कुछ लेना देना नहीं, परंतु सबके प्रति ऐसा दृष्टिकोण लोगों का नहीं होता। और साधु, जैन साधु देखा जाए, उसका अपना कोई घर नहीं है, अपना कोई मकान नहीं है, रुकना तो उसे घरों में ही है, परंतु यदि उसमें यह महाव्रत पूरी तरह से है तभी लोग भी निश्चिंत होकर के अपने दरवाजे उनके लिए खुले रखते हैं। अब चौथा पॉइंट है निर्ग्रंथ, जिसके हृदय में कोई ग्रंथि नहीं है, जो ज्ञानमय है, जो स्वयं साधना में जीवन जीने वाला है, ऐसा साधु बार बार अवग्रह की याचना करे। इससे क्या आता है, अप्रमत्तता आती है। भगवान तो कहते हैं आपको कोई भी चीज चाहिए, आप बार बार मीन्स दोबारा पूछिए। आपको एक बार वो वस्तु चाहिए थी, आपने पूछ लिया, उसने दे भी दी, परंतु आपने जब लौटा दी है उसके बाद वो आपके अधिकार में नहीं है, आपको पुनः वह वस्तु प्रयोग में लेनी है, तो आपको सेकंड टाइम भी उससे आज्ञा लेनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, इससे आपकी एक अच्छी आदत डेवलप हो जाएगी। ये नहीं है कि आपने पिछली बार बोल दिया था ये ले लो, मैंने इस बार भी मेरे को आया, आपने पिछली बार भी यस बोल दिया था, मैंने अपने आप उठा ली। परंतु हो सकता है उस आदमी को उस वस्तु की जरूरत हो, आपने बिना आज्ञा के ले ली, उसका जो सेटिंग्स है, उसका जो प्लान है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पता नहीं उससे वो वस्तु किस कार्य में प्रयोग में लेनी थी, या हो सकता है उसने किसी और को देने का आश्वासन दे रखा था। इसलिए भगवान ने कहा आपको जब जब कितनी भी बार किसी वस्तु को ग्रहण करना है तो उसके मालिक की आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं करे। स्थानक में भी रुकते हैं तो क्या बोलते हैं, आज्ञा दिला दीजिए। और आज्ञा देखा जाए, पहले समय में तो पौषधशालाओं का निर्माण प्रारंभ था, और पौषधशालाएं कुछ श्रावकों की अपनी पर्सनल ही जागीर रहती थी, और उन पौषधशालाओं में वो विनंती करते और गुरु भगवंत आकर के रुकते भी, और जो शय्यात्र है फिर उस शय्यात्र से आहार पानी जिस दिन रुके हैं या उस दिन ले लिया है तो अगले दिन नहीं लेंगे, यदि आज वाले दिन नहीं लिया तो अगले दिन लेकर के फिर विहार कर देंगे। अर्थात अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप इन व्रतों की पालना तो होती है, मगर भगवान कहते हैं पूर्ण निर्दोष मार्ग तो यही है, आपको जब जब किसी किस वस्तु की आवश्यकता है आप पुनः पुनः उसके मालिक से उस वस्तु की आज्ञा मांगी। अगला 5वां पॉइंट है
अपने सहधर्मी, अपने समान धर्मी जो साधु हैं, अब साध्वियां जी हैं, साधु है तो उनका ग्रुप साधुओं का है, साध्वियां है तो उनका परिवार साध्वियों का है। भगवान कहते हैं आपको किसी की वस्तु की आवश्यकता है, सामने दिख रही है, उसकी बुक पड़ी है, उसके पात्र पड़े हैं, भगवान कहते हैं बिना पूछे एक दूसरे की वस्तु को भी नहीं उठाना। भले वे तो स्वयं अस्तेय महाव्रत के आराधक है, वो चौरे व्रत से तो बिल्कुल ही विरत हो चुके हैं, वो चोरी का तो त्याग पूर्णतया कर चुके हैं, परंतु फिर भी भगवान क्या कहते हैं, जो उसका मालिक है, मालिक मीन्स जो उसके अधिकार में वस्तु आई है, जो उसकी सन्निधि में वस्तु आई है, उसकी आज्ञा के बिना वो वस्तु ग्रहण न करे। कहते हैं यदि कोई संत गोचरी पे गया और गोचरी पे जाते समय गृहस्थी ने बोला ये अपने गुरुजी को बहरा देना, और वो लेकर के आ गया और गुरुजी बोले मुझे तो जरूरत नहीं है, तो बोला जाता है कि गुरु फिर उसको क्या कहते हैं, ये नहीं कहते तू ले ले, बल्कि क्या बोलते हैं कि वापस जाकर के लौटाओ। और फिर जानने पर यदि वो बोल दे अच्छा गुरुदेव ने नहीं लिया तो आप कृपा कर लीजिए, फिर वह साधु उसको ग्रहण कर सकता है। अर्थात जिसका नाम लेकर के वो वस्तु दी जाती है उसका उपभोक्ता भी वही व्यक्ति रहता है। इतने इतने सूक्ष्म रूप से देखा जाए इन व्रतों का वर्णन आता है। वो एक किसके लिए, साधु की निष्प्रियता को बढ़ाने के लिए, उसके आत्मिक गुण को और ज्यादा विकसित करने के लिए, उसकी प्रामाणिकता को बढ़ाने के लिए। तभी तो संत को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अरे इनको किसी से कोई लेना देना नहीं, चाहे दरवाजे खुले भी रख दो, ये आपकी आज्ञा के बिना एक सुई का एक पत्ता भी उठा करके सूखा लेकर जाने वाले नहीं। तो यह 5 भावनाएं हैं जिन भावनाओं की आराधना से यह व्रत और ज्यादा निखरता है। अब चौथा महाव्रत है ब्रह्मचर्य महाव्रत, या अब्रह्म कुशील का 3 करण और 3 योग से पचखान त्याग नियम करना। तो भगवान कहते हैं सर्व प्रकार के मैथुन का त्याग, देवताओं संबंधी, मनुष्यों संबंधी और त्रियंचों संबंधी जितने भी कुशील के प्रकार है टाइप से, वो सारे के सारे एक साधु के लिए, एक महाव्रतधारी साध्वी के लिए त्याज्य है, अर्थात त्यागने योग्य है। 3 करण और 3 योग से वो स्वयं कुशील का सेवन ना तो करेंगे, ना दूसरे से करवाएंगे, ना करते हुए की प्रशंसा करेंगे। और इस महाव्रत को सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने 5 भावनाएं बताई। पहला है निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ यहाँ पुरुष प्रधान शब्द दिया है निर्ग्रंथ, परंतु निर्ग्रंथी अर्थात जो साध्वी है उनके अनुसार भी इसको हमने घटाना है। यदि साधु है तो कहा बार बार स्त्रियों की काम जनक कथाएं ना कहे, अर्थात जिनसे वैभाविक परिस्थितियां बन जाए, जिससे आपके स्पंदन बदल जाए, ऐसी कथा, ऐसी वार्ता, ऐसी चर्चा, ऐसी बातें नहीं करनी जिनके कारण कामुकता का प्रादुर्भाव होने लग जाए। क्यों? क्योंकि इससे शांति रूप चारित्र और ब्रह्मचर्य महाव्रत का खंडन हो जाता है। शांति रूप चारित्र मतलब ऐसा चारित्र जो आत्मा को शांति देने वाला है। और याद रखना जितना हमारा मन वचन और काया से और करना कराना अनुमोदना रूप से इसका त्याग रहेगा कुशील का, हम उतने ही शांत रहेंगे, उतने ही स्टेबल रहेंगे, उतना ही ट्रैंक्विलिटी में रहेंगे। और उस शांति के लिए भगवान ने क्या कहा, पहला पॉइंट है किसी भी प्रकार की कामुक चर्चा नहीं करनी। दूसरा पॉइंट दिया है निर्ग्रंथ साधु है तो स्त्रियों के काम राग के साथ उनके अंगों पांगों को टकटकी लगा करके ना देखे। साध्वी है तो पुरुषों के लिए इसको उसी प्रकार से घटित करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं इस प्रकार दृष्टि के राग के कारण पहले देखता है, फिर उसका मनन चिंतन होता है, और चिंतन के साथ पुरानी चीजें भी अटैच होने लग जाती है, और वो और ज्यादा
मजबूती के साथ उसकी स्थिरता को भंग करने के लिए, उसकी साधना में रुकावट डालने के लिए तैयार हो जाते। तो ये तीसरा पॉइंट अब आ रहा है। निर्ग्रंथ साधु है तो स्त्रियों के साथ पूर्ववर्ती क्रीड़ा का स्मरण ना करे, और साध्वी है तो पूर्व भुक्त भोगों को कभी भी याद ना करे, क्योंकि उस स्मृति के कारण पुनः पुनः उसका स्मरण करेगा तो वैसी भावनाएं आएंगी, वैसे हार्मोन्स रिलीज होंगे, और उसके कारण केमिकल रिएक्शंस के कारण एड्रेनल ग्लैंड जो सक्रिय होगा, और उसके बाद धीरे धीरे चंचलता पुनः वैसी हो जाएगी। इसलिए कहा बार बार पूर्व भोगे हुए उन भोगों को याद ना करे। यह सोचे कि जिस तरह से एक जख्म यदि एक बार ठीक हो गया है, उसको बार बार कुरेदेंगे तो गहरा होगा, वो स्वस्थ नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार अज्ञानता में वो जख्म आत्मा ने बहुत से अपना रखे, परंतु उन समृद्धियों को बार बार प्रेजेंट में उतारने की भावना ना रखे। और चौथा पॉइंट है निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी प्रमाण से अधिक आहार खाने और प्रणीत रस का त्याग करे। अर्थात मर्यादा से अधिक भोजन लेगा तो अधिक पौष्टिकता आएगी, अधिक पौष्टिकता आएगी तो चंचलता की संभावना बढ़ेगी, चंचलता की संभावना बढ़ेगी तो इस व्रत के खंडन की भी संभावना बढ़ेगी। इसलिए क्या कहा, प्रणीत रस अर्थात जो अत्यधिक पौष्टिक आहार है उसका भी सेवन निरंतर नहीं, कभी क्या छोड़ दिया कभी क्या छोड़ दिया। और यह नहीं है कि पूरी तरह से, भगवान ने कहा है कि तुम पूरी तरह से इनका त्याग कर दो, क्योंकि देखा जाए जब देवकी के लाल 6 अणगार गोचरी के लिए जाते हैं तो सिंह केसरी मोदक बहराए जाते हैं, जो देखा जाए तो मिष्ठान्न है और घी आदि से ही तैयार होते हैं। और भगवान का भी जब पारणा होता तो परम अन्न के साथ, और जब काली सुकाली महाकाली इत्यादि की प्रथम पारणे आते हैं तो उसमें भी विघे आदि लिए जाते। तो विघे का पूर्ण निषेध नहीं है, परंतु हाँ वह शिक्षा ग्रहण करने वाला, तपस्या करने वाला, वृद्ध या ग्लान रोगी इत्यादि है, उसको यथा योग्य आवश्यकता के अनुरूप जितना ग्रहण करना हो वो गुरु की आज्ञा के अकॉर्डिंगली ग्रहण कर सकता है, मगर रेगुलर उनका पौष्टिक आहार का सेवन करने से चंचलता बढ़ने की संभावना रहती। अब 5वां पॉइंट है निर्ग्रंथ साधु या साध्वी पशु और नपुंसक आदि से युक्त शैया और आसन आदि का सेवन न करे। अर्थात यदि पुरुष है तो सेम शैया के ऊपर संघट्टा है, यदि एक बड़ा कारपेट भी बिछा है और वो मूवेबल है तो क्या बोलते हैं, यदि उधर एक छोटी सी बच्ची भी खड़ी है और साधु इधर खड़ा है तो भी उसको संघट्टे में काउंट किया। वो किस लिए काउंट किया है, क्योंकि इस महाव्रत की सुरक्षा के लिए ये नियम कायदे और ज्यादा मजबूत और ज्यादा रिजिड कर दिए गए। और भगवान का कहना है यदि तुम स्त्री पुरुष और नपुंसक से युक्त स्थान पर रहोगे तो तुम्हारा ध्यान भटकने का खतरा है। निमित्तों के कारण व्यक्ति बहुत बार चंचल हो जाता है, क्योंकि स्टोर हाउस में ऑलरेडी बहुत से संस्कार ऐसे हैं। अभी व्यवहार की दृष्टि से तुम शुद्ध नहीं हो, निश्चय से भले तुम्हारा स्वरूप शुद्ध बुद्ध मुक्त भगवंतों जैसा है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, जहां जहां पर तुम्हारे इस व्रत का खतरा है उनसे भी तुमको सावधान रहे। साध्वी है तो उसे पुरुष प्रधान स्थान के ऊपर, पशु प्रधान स्थान के ऊपर, और नपुंसक जो मोस्टली देखा जाए जिनकी चेष्टाएं भांड चेष्टाएं या कामुक इंगित आकृतियां आदि है, उनको देख करके, या पशु पक्षी इत्यादि है वो अज्ञानी है, कब क्या करने लग जाए तो उनके दृश्यों को देख करके कहीं मन चलायमान न हो जाए। इसलिए भगवान ने कहा इन स्थानों का भी त्याग कर दे। अब आगे हम चले, 5वां महाव्रत है परिग्रह का 3 करण और 3 योग से पच्चखाण त्याग कर देना। परिग्रह, मूर्छा को भगवान ने परिग्रह कहा है। मूर्छा का मतलब आसक्ति, गृद्धि, लालसा, लस्ट
और उस वस्तु के प्रति जब कोई व्यक्ति इनएक्सट्रिकेबली बाउंड होने लग जाता है, वेरी डीपली उसमें इंडल्ज होने लग जाता है, उसका नाम है मूर्छा। और जो उसकी साधना में उपयोगी सामग्री है, वस्त्र है, पात्र है, कंबल है, पाद प्रोंचन है, शैया इत्यादि है, भगवान ने उनका निषेध नहीं किया, परंतु हाँ, जो आपकी साधना में निरुपयोगी द्रव्य है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनका मर्यादा से अधिक संग्रह करते चले जाना, यह परिग्रह। और भगवान ने कहा जो सर्व परिग्रह का त्यागी है वह मुनि है। और उसके लिए क्या कहा, तुम श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा प्रिय या अप्रिय शब्दों को सुनते हो, परंतु जब शब्द सुने जाते हैं तो उन शब्दों के प्रति आसक्ति भी तो होती है। अच्छा है, जिसने बोले हैं उसके प्रति भी आसक्ति होने लग जाती है। आसक्ति ही देखा जाए क्या है, परिग्रह है। परिग्रह में व्यक्ति सबसे पहले अपने उस आसक्ति की चद्दर को दूसरे पर डालता है कि मैंने चद्दर डाली, अब ये मेरा है। जैसे बोलते हैं एक आदमी बस में जाने लगा, परंतु जैसे ही बस पहुंची और ढेर सारी सवारियां ऑलरेडी खड़ी, और उस आदमी ने क्या किया, कोई तो खिड़की से सामान घेर रहा है, कोई अपने बच्चे को खिड़की से अंदर भेज रहा है, और वो भी जैसे ही अंदर प्रवेश किया और उसको एकदम प्यास ऐसी भयंकर लगी कि वो सोचने लगा मैं उठूंगा यहां से तो कोई मेरी सीट पर आकर बैठ जाएगा। और उसने क्या किया, अपना रुमाल निकाला और रुमाल अपनी सीट पे बिछा दिया और वो चला गया बाहर। और इतनी में कोई दूसरा आया और उसने रुमाल उठाया और आराम से बैठ गया। और जैसे बाहर से आया और कहने लगा जी यहाँ मेरा रुमाल पड़ा था, ये मेरी सीट है। कहने लगे इसका मतलब क्या हुआ, आपका रुमाल पड़ा था तो आपकी सीट है। कहने लगा जी मैंने अपना रुमाल बिछाया था, वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव था और मैं उसको बिठा कर गया था, इसलिए सीट मेरी है। कहने लगा जी अच्छा जी, फिर तो आप कल को ताजमहल के ऊपर एक बड़ा सा रुमाल लेकर के चले जाओगे और ऊपर उसके डाल दोगे, बोलोगे ताजमहल मेरा है। ऐसे थोड़ी होता है। कहने का मतलब क्या है, व्यक्ति अपने परिग्रह के रुमाल को एक्सपेंड करते करते डाल रहा है, एक पर डाला, दूसरे पर डाला, ये भी मेरा, ये भी मेरा। परंतु भगवान कहते हैं इसका संकोच करो, कोई तुम्हारा ही, ये देह भी तुम्हारा नहीं। अर्थात यदि शांति चाहिए तो तुम्हें सर्व परिग्रह का त्याग करना होगा। और भगवान कहते हैं सुनने को अच्छे शब्द मिले हैं तो उन पर ना तो राग करे ना द्वेष करे। और यदि राग की चद्दर डाली है वो भी परिग्रह है, द्वेष की चद्दर डाली है वो भी देखा जाए तो परिग्रह। और चक्षु के द्वारा तुम कुछ देखते हो, अच्छा लगा तो उसके प्रति वृद्धि आ जाती है, बुरा लगा तो उसके प्रति घृणा आ जाती है। और वो घृणा और आसक्ति दोनों के दोनों आत्मा के बंधन का कारण है। रागो या दोषो विय कम्म विय, अर्थात राग और द्वेष दोनों कर्म बंधन के कारण है। और घ्राण इंद्रिय के द्वारा भी कहा कि तुम घ्राण इंद्रिय से अच्छा सूंघते हो तो उस पर गृद्ध हो जाते हो, वह गृद्धि, वो आसक्ति भी परिग्रह है। और जो अच्छा लगता है फिर उसको कलेक्ट करने लग जाते हैं। तीन चीजें होती है, आप सबसे पहले किसी चीज को सिलेक्ट करते हो, ये अच्छी है, या रिजेक्ट करते हो, और जो सिलेक्शन में है फिर उसको आप कलेक्ट करते हो, इकट्ठा कर लेते हो, और वह संग्रह ही देखा जाए परिग्रह है। और यदि उस संग्रह वृत्ति से बचना है तो सबसे पहले हमें उस सिलेक्शन रिजेक्शन से ऊपर उठना पड़ेगा जो हमारी राग और द्वेष की परिणति है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए संग्रह परिग्रह में नहीं आता, जो साधना में उपयोगी सामान है वह परिग्रह में नहीं है, मगर उसके अलावा अपने शौक के आप वस्तु का संग्रह कर रहे हो वह परिग्रह की कोटि में है। और चौथा है रसना इंद्रिय। रसना हमारी जिह्वा, स्वाद अच्छा लगा, बहुत बढ़िया था, बड़ा अच्छे से बनाया हुआ था, अब उसी को भोगने के लिए, उसी का टेस्ट करने के लिए व्यक्ति कितनी दूर जाता है। कोई रिश्तेदार गया, बोलते मेरे लिए वो वाला डब्बा लेकर के आना, वहां मिठाई बड़ी मशहूर है। अब ये सारी बातें क्या है, बैठे यहां हो मगर परिग्रह की चद्दर कितनी दूर तक फैली है। और भगवान कहते हैं ये परिग्रह ही अशांति का मूल कारण है।
इसलिए इस परिग्रह को कम करो, अपने उस स्वाद पर भी नियंत्रण करो, और जिसका उसके ऊपर नियंत्रण है फिर वह खाने पीने के पदार्थों का संग्रह भी नहीं करता। और 5वां पॉइंट है स्पर्शनेंद्रिय। स्पर्शनेंद्रिय अनुकूल प्रतिकूल दो ही तरह के स्पर्श है। विस्तृत में चले तो कोई शीत है, कोई उष्ण है, कोई रुक्ष है, कोई स्निग्ध है, कोई लघु है, कोई गुरु है, कोई उष्ण है या शीत है। अर्थात जिसमें हम 8 तरह के स्पर्श 25 बोल में पढ़ते हैं, तो वहां पर अनुकूलता पाने के लिए व्यक्ति कितने कितने फैब्रिक्स खरीदता क्यों नहीं। कपड़े ढेर सारे हैं, आज हाथ लगा कर ये स्टफ बहुत अच्छा है, ये अच्छा चलेगा, अब वो भी ले लिया, ये अच्छा है, ये भी ले लिया। अर्थात उन स्पर्श के चक्करों में पड़ करके व्यक्ति अपनी साधना से दूर होने लग जाता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, न सक्का रसम अणा साऊ जिहा विषयम मागयं राग दोषा ओ जो तत्थ ते भिक्खु परिवच्चे। ये श्रीमद् आचार्य जी सूत्र में रसन इंद्रिय को लेकर के कहा गया है। जो वस्तु आपकी इस टंग पर आई है और जो हमारे टेस्ट वाले जो देखा जाए सेंसर्स हैं, वो जैसे ही एक्टिवेट हुए और जैसे ही आपको वो स्वाद आने लगा, भगवान कहते हैं स्वाद आया है, तुम्हें भी आता है, मुझे भी आता है, परंतु स्वाद लिया है ये बात अलग है। स्वाद आना और स्वाद लेना, इनमें बहुत फर्क है। जो वस्तु का स्वभाव है वो तो वैसे ही रहेगा। आप नींबू का रस निकाल करके जुबान पे रखोगे तो खट्टा ही लगेगा, नमक की डली रखोगे तो नमकीन ही लगेगी, और गुड़ का टुकड़ा रखोगे तो मीठा ही लगेगा। जो वस्तु का स्वभाव है वो तो वैसा ही रहेगा। मगर भगवान क्या कहते हैं, तुम्हें उस वस्तु पदार्थ के प्रति ना तो राग करना है ना द्वेष करना है, ये तुम्हारे हाथ में। उसके टेस्ट को, जो उसका स्वभाव है, उसको आप मिक्स करके कुछ भी बनाते हो वो उसका ही स्वभाव है, पुद्गल की परिणति है। आप उसको कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो, परंतु हाँ तुम्हारे हाथ में है, तुम राग और द्वेष से ऊपर उठ करके अपने जीवन निर्वाह के लिए उस वस्तु का उपयोग करो। और यदि ऐसा है तो एक आत्मा इन सभी दृष्टिकोणों से अपनी साधना में 5 महाव्रत की आराधना करते हुए, 25 भावनाओं की आराधना करते हुए निरंतर साधना पथ पर आगे बढ़ता है। और यदि ऐसा नहीं कर पाता तो उसकी हालत भी हारे हुए ज्वारी की तरह ही हो जाती। था बहुत कुछ, परंतु विषय भोगों में चला गया, खाने पीने ओढ़ने पहनने में चला गया, आत्मा की ओर ध्यान नहीं गया। और यदि श्रावक यह सोचे कि हम इनसे जुदा है, तो ध्यान रखना श्रावक का भी सेकंड मनोरथ यही है कि वो दिन धन्य होगा जब मैं सर्वविरति साधुपना अंगीकार करूं। इसलिए क्या कहा जाता है कि यदि आज अनुराग, यदि प्रेम धर्म से, गुरुओं से हो रहा है, महाव्रती संतों से हो रहा है, तो वो अनुराग, प्रशस्त अनुराग जो हमें वैराग्य की ओर लेकर के जाने वाला। इसलिए क्या लिखा है, लाके प्रीत सत गुरा नाल तोड़ना, लाके प्रीत सत गुरा नाल तोड़ना, तेरा जंग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जंग विच बंदिया कोई होर ना, लाके प्रीत सत गुरा नाल तोड़ना, लाके तेरा जंग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जंग विच बंदिया। कानों वेखना है महल ते मकान वे, तेरा आखिरी ठिकाना शमशान वे। कानों वेखना है महल
ते मकान होए, तेरा आखिरी ठिकाना शमशान होए। आखिर वेले ना, आखिर वेले ना, महला नो विछोड़ना। आखिर वेले ना, महला नो विछोड़ना। तेरा जग विच बंदिया कोई, लाके प्रीत सत गुरा नाल तोड़ना। लाके प्रीत सत गुरा नाल तोड़ना। तेरा जग विच बंदिया कोई, पहने सूट साड़ियाँ तो रंग रंग दे, रह जाने नी दोशाले सत रंग दे। पहने सूट साड़ियाँ तो रंग रंग दे, रह जाने नी दोशाले सत रंग दे। कोरा खद्दर, लास्ट टाइम में कौन सा कपड़ा पहनाते हैं? रेशमी वस्त्र, पश्मीने के शॉल्स, वो तो संतों को ही उड़ाते हैं। जब लास्ट टाइम आता है ना, कितने 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 उनके ऊपर शॉल्स डाल देते हैं, मगर उनको तो जरूरत ही नहीं थी। और गृहस्थ दशा में ये कपड़ा अच्छा नहीं, अब ये कपड़ा अच्छा नहीं, ये ले लो वो ले लो, परंतु क्या कहा? कोरा खद्दर पवा के तेनु तोरना। कोरा खद्दर पवा के तेनु तोरना। तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जग विच बंदे। संत कहते हैं भाई धर्म ध्यान कर ले। महाराज जी बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो गए, धर्म ध्यान कर ले। महाराज जी अभी बच्चों को सेटल करना है, बच्चे सेटल हो गए, बेटा धर्म ध्यान कर ले। नहीं महाराज जी अभी तो बच्चों की शादियां करनी है, शादियां होगी महाराज जी, अब तो बच्चों के बच्चे हो गए, उनको संभालना है। सारी उम्र निकल गई कमने में खाने में। और क्या लिखा? दिया पुत्रा च दिन रात खपदा, नहीं ओ सत संग वल कंद तकदा। दिया पुत्रा च दिन रात खपदा, नहीं ओ सत संग वल कंद। बुंडे होया ना, बुंडे होया ना, रोटी तो विरोलना। बुंडे होया ना, रोटी तो विरोलना। तेरा जग विच बंदिया कोई, लाके प्रीत सत गुरा नाल तोड़ना। लाके प्रीत सत गुरा नाल तोड़ना। तेरा जग विच बंदिया कोई, तेरा जग विच बंदिया। कर पाप दी कमाए ना तू रंजया, रह जाना तन तेरा इथे कजया। कजना मीन्स ढका हुआ, कोई बैंकों में है, कोई यहाँ प्रॉपर्टी है, कोई वहां पर है, कुछ पता ही नहीं। कर पाप दी कमाए ना तू रंजया, रह जाना तन तेरा इथे कंजया।
जिनो मोह माया, जिनो मोह माया नाल पिया जोड़ना, जिनो मोह माया नाल पिया जोड़ना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जग विच बंदिया कोई, लख प्रीत सत गुरा नाल तोड़ना, लख प्रीत सत गुरा नाल तोड़ना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जग विच बंदिया कोई। और जिसे इतना ही समझ में आ गया दुनिया में कोई अपना नहीं, और रिलेशंस है, और वो रिलेशंस भी किसी देन लेने के लिए ही बने हैं, और वो देने लेने तो निभाने पड़ेंगे, मगर हाँ यदि हम प्यासे हैं और कुएं के मंडेर पर बैठ कर के पानी निकाल करके पानी पीकर संतुष्ट हो सकते हैं, तो कुएं में कूदने की कोई जरूरत नहीं। और सिंपल सा, जिसे इतना फंडा क्लियर है कि रिश्ते हैं किसी नियम कायदे के कारण है, मगर उनमें ना राग ना द्वेष, तो धीरे धीरे वह व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता। अब हम चलते हैं 24वां बोल, भांगे 49। 24वां बोल भांगे 49। भांगे का मतलब है विकल्प, ऑप्शंस। और भांगों के बारे में भगवती जी सूत्र में कई स्थानों पर अलग अलग टाइप्स के विकल्प चलते हैं। और यदि हम देखें भांगों की श्रृंखला में, तो हमारे सैद्धांतिक मत में सप्तभंगी नय का भी वर्णन आता है, अर्थात अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग दृष्टिकोण से वस्तु के अनंत धर्मों में से किन्हीं धर्मों का वहाँ वर्णन दिया जाता है, उसका नाम रहता है नय। और भगवान ने इस 49 जो भांगे हैं, ये भगवती सूत्र में ही भांगों का वर्णन है। और 49 भांगे, 49 ऑप्शंस है। जब आप कोई नियम, कोई प्रतिज्ञा, कोई पच्चखान करने जाते हो, तो आपके पास ये 49 ऑप्शंस है। आप अपनी मनस्थिति, अपने वातावरण के अकॉर्डिंग, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंगली इनमें से नियम करने के लिए कोई ऑप्शन चूज करते हो। तो हम चले 49 में से, यहाँ पर दो शब्द बड़े कॉमनली आएंगे, करण और योग। करण का मतलब ग्रामर संस्कृत में चले तो बोला जाता है साधक तमम करणम, जो क्रिया की निष्पत्ति में, क्रिया की सिद्धि में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जो कारण बनता है उसको करण बोलते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति वृक्ष काटता है, तो वृक्ष काटता तो अपने बल पराक्रम से है, मगर कुल्हाड़ी उसका क्या है, करण। बिन कुल्हाड़ी के वो वृक्ष को नहीं काट सकता। लिखना है तो उंगली से तो नहीं लिखोगे, लिखना है तो आपको क्या चाहिए, पेन। अर्थात जो कार्य की सिद्धि के लिए विशेष रूप से सहयोगी निमित्त कारण बनता है, उसको संस्कृत भाषा में, उनके ग्रामर में करण बोला जाता है। अर्थात जो निमित्त बनता है वो करण है। परंतु यहाँ पर करण का अर्थ उससे भिन्न है। यहाँ पर करण का मतलब है क्रिया, करना, कराना या अनुमोदना, क्योंकि ये क्रिया रूप है। आप स्वयं कर रहे हो तो भी क्रिया है, दूसरे को करवाने के लिए प्रेरणा दे रहे हो, अपनी शक्ति लगा रहे हो, वो भी क्रिया है। गुरुदेव पधारे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के हो, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनो ओ मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ चिट्टा चोला मुख ते पट्टी हंसा वाले चाल अनोखी, चिट्टा ओ इत्थे चुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे, ओ इत्थे चुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शाश्वतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो हम बात कर रहे हैं, दो शब्द इसमें मोस्ट कॉमनली प्रयोग में आएंगे। पहला है करण और दूसरा है योग। तो करण का मतलब क्रिया रूप, करना, कराना या अनुमोदन। जैसे एक व्यक्ति शस्त्र अस्त्र लेकर के स्वयं लड़ाई लड़ता है, युद्ध में जाता है, ये तो हुआ करना। एक है किसी दूसरे को भेजता है, नियुक्त करता है कि तुम जाओ, तुम लड़ो मेरी ओर से जाकर के, ये हो गया कराना। और तीसरा है उसको जैसे ही पता चलता है कि वो मेरे वाले पक्ष वाले लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, प्रसन्न होता है। अब यह क्या है? अनुमोदन। करना, कराना और अनुमोदन। कोई भी क्रिया ले लो, इसमें तीन चीजें हमेशा होगी। और योग का मतलब यहां पर, योग का मतलब है परिस्पंदन। मन, वाणी और शरीर के वाइब्रेशंस के कारण जो आत्मा में स्पंदन होते हैं, उनका नाम क्या है? योग। और ये योग जब कषायों के साथ जुड़ते हैं, उसका नाम है लेश्य। और लेश्या देखा जाए ग्लू का काम करती है उन कार्बन वर्गणाओं को जो कर्म के रूप में परिणत हुए हैं, अब आत्मा के साथ चिपक रहे। परंतु जब हम त्याग करने जा रहे हैं, तो त्याग की श्रेणी में भी हम करण और योग के माध्यम से त्याग करते हैं। क्रिया एक बांधने वाली है, वो भी करण और योग से है, और क्रिया से अक्रिय होना है, उसके लिए भी करण और योग है। तो इसमें 49 भांगे हैं। तो पहले वाला ऑप्शन जो है अंक 11, एक करण और एक योग। एक करण है, करण का मतलब जो पहले वाला रहेगा उसका मतलब करण रहेगा, जो दूसरे वाला रहेगा उसका मतलब योग रहेगा। एक करण और एक योग। करण कितने हैं? 3। पहला करो नहीं, योग मन से। करो नहीं मन से, करो नहीं वचन से, करो नहीं काया से। क्लियर? दूसरा कराओ नहीं मन से, कराओ नहीं वचन से, कराओ नहीं काया से। अब आगे चले। अनुमोदु नहीं मन से, अनुमोदु नहीं वचन से, अनुमोदु नहीं काया से। मन से अनुमोदना मतलब मन ही मन हम हर्ष का अनुभव कर रहे हैं, उसने बहुत अच्छा किया। या वचन से ही जस्ट मन की भावना नहीं, जस्ट वचन योग से उसको ब्रेवो ब्रेवो करके आशीष दे रहे हैं, तो वो वचन का योग है। और बहुत बार मन वाणी भी उसके साथ नहीं है, जस्ट काया वाला है, शरीर से सिर्फ उसने ऐसे हाथ कर दिया। तो ये कितने बन गए? 9 बन गए। अब आगे चले। अंक 12, 1 और 2, अंक 12 भांगे उठे 9। एक करण और 2 योग। करो नहीं मन से वचन से, करो नहीं मन से काया से, करो नहीं वचन से काया से। अब फिर चले। अभी तक तो हम ये कर रहे हैं करो नहीं मन से वचन से, अब हम चले तो वहां बनेगा
कराओ नहीं मन से वचन से, कराओ नहीं मन से काया से, कराओ नहीं वचन से काया से। अब और आगे चले, अनुमोदु नहीं मन से वचन से, अनुमोदु नहीं मन से काया से, अनुमोदु नहीं वचन से काया। कंप्लीट हो गए। तो अब चले 13, अंक 13, एक करण 3 योग भांगे उठे 3। करो नहीं मन से वचन से काया से, कराओ नहीं मन से वचन से काया, अनुमोदु नहीं मन से वचन से काया। हो गए कंप्लीट। आगे चले, आगे आ रहा है अंक है 21, भांगे उठे 9, 2 करण और 1 योग। 2 करण ये क्रिया रूप है, इतना याद रखना है। करना कराना अनुमोदना में से हमने 2 लिए पहले। करो नहीं कराओ नहीं मन से, करो नहीं कराओ नहीं वचन से, करो नहीं कराओ नहीं काया से। अब फिर चले फर्स्ट और थर्ड वाले को उठाते हैं, जो एक सिमेट्री चलती है। करो नहीं अनुमोदो नहीं मन से, करो नहीं अनुमोदो नहीं वचन से, करो नहीं अनुमोदो नहीं काया से। क्लियर हो गया। अब हम चले, मन और वचन भी हो गया, मन और काया भी हो गया, अब है वचन और काया। वचन और काया में जब हम चलेंगे तो क्या बोलेंगे? पहले आया करो नहीं, फिर है कराओ नहीं, अब तीसरा है अनुमोदो नहीं। अनुमोदो नहीं, करो नहीं कराओ नहीं मन से, करो नहीं कराओ नहीं वचन से, करो नहीं कराओ नहीं काया से। फिर किया हमने करो नहीं अनुमोदो नहीं, अब आएगा कराओ नहीं अनुमोदो नहीं मन से, कराओ नहीं अनुमोदो नहीं वचन से, कराओ नहीं अनुमोदो नहीं काया से। अब विकल्प है ना, ऑप्शंस में आदमी उलझ जाता है, परंतु इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अब हम चले, अंक है 22, जिसमें भी 9 ऑप्शन है, 2 करण और 2 योग। करो नहीं कराओ नहीं मन से वचन से, करो नहीं कराओ नहीं मन से काया से, करो नहीं कराओ नहीं वचन से काया से, करो नहीं अनुमोदो नहीं मन से वचन से, करो नहीं अनुमोदो नहीं मन से काया से, करो नहीं अनुमोदो नहीं वचन से काया। अब कराओ नहीं अनुमोदो नहीं मन से वचन से, कराओ नहीं अनुमोदो नहीं मन से काया से, कराओ नहीं अनुमोदो नहीं वचन से काया से। हो गया। अब अंक है 23, भांगे उठे 3, 2 करण और 3 योग। करो नहीं कराओ नहीं मन से वचन से काया से, करो नहीं अनुमोदो नहीं मन से वचन से काया से। पहला था करो नहीं कराओ नहीं मन से वचन से काया से, दूसरा है करो नहीं अनुमोदो नहीं मन से वचन से काया से, तीसरा है कराओ नहीं अनुमोदो नहीं मन से वचन से काया से। अब आ गया 31, 31 वाले में चले तो भांगे इसके है 3, करो नहीं कराओ नहीं अनुमोदो नहीं मन से, करो नहीं कराओ नहीं अनुमोदो नहीं वचन से, करो नहीं कराओ नहीं अनुमोदो नहीं काया से। ये 31 वाले का ऑप्शन हो गया। अब 32 वाले में चले, 3 करण और 2 योग। भांगे इसके भी कितने उठे? 3। करो नहीं कराओ नहीं अनुमोदो नहीं मन से वचन से, करो नहीं कराओ नहीं अनुमोदो नहीं मन से काया से, करो नहीं कराओ नहीं अनुमोदो नहीं वचन से काया से। अब जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो साधु सरव विरति के लिए, 3 करण और 3 योग, 33 अंक है। भांगा उठा 1, करो नहीं कराओ नहीं अनुमोदो नहीं मन से वचन से काया से। कंप्लीट हो गया। अब इन 49 टाइप्स दिए हैं, 49 यहाँ पर कोई प्रतिज्ञा, कोई नियम, कोई पच्चखान करना है, उसके लिए ऑप्शंस दिए। आप अपनी योग्यता के अकॉर्डिंगली उसमें से सिलेक्ट करते हो। समाई करते हैं तो क्या बोलते हैं? 2 करण और 3 योग। 2 करण में 2 करण कौन से लेंगे? कराओ नहीं, परंतु अनुमोदना वाला वहां नहीं ले जाए। अनुमोदना से तात्पर्य क्या है? आप घर में थे तो घर में काम वाली को कल ही बोल दिया था, कल ना ये वाली सब्जी बनानी है, कल ये वाले कपड़े तुम अपने आप उठा लेना वॉश करने।
और इंस्टॉलमेंट्स वहां पर चल रही है, किसी को पैसा दे रखा है, फैक्ट्री में काम अलग अलग बांट रखा है, कल इतने टाइम पे ये कर, आने जाने क्रिया करने में वो सब क्रियाएं लग रही है, वो दोष तो लग रहा है। अर्थात वो अनुमोदना की दृष्टि से श्रावक निवृत्त नहीं है, मगर जो साधु 3 करण और 3 योग से त्यागी है उसको कोई लेना देना नहीं, कोई आया गया क्या चल रहा है, क्या बनाया क्या पहना, कोई लेना नहीं। और यदि वो 3 करण 3 योग वाला है उसको महाव्रती बोलते हैं। उससे पहले वाले जितनी भी कैटेगरी है वो किस में आ जाएगी? अणुव्रती में। और आप सामान्य रूप में भी कोई व्रत ग्रहण करना चाहते हो तो उस व्रत में भी आप अपनी इनमें से कोई ना कोई ऑप्शंस चूज करके अपना व्रत नियम कर सकते हैं। तो ये 24 बोल हो गए। अब 25वां बोल है चारित्र 5। चारित्र का मतलब चय रिक्ति करणार इति चारित्रम, जो कर्मों के चय उपचय संग्रह भंडार को खाली कर दे, रिक्त कर दे, एम्प्टी कर दे, उसका नाम क्या है? उस साधना पद्धति का नाम क्या है? चारित्र। एक साधु का चारित्र है, एक श्रावक का चारित्र है, एक साधु की समाचारी है, एक श्रावक की समाचारी है। तो यहाँ पर 5 चारित्रों में साधु के चारित्रों का ही वर्णन है। 5 तरह के जो चरित्र है, अब इसको हम कल के ऊपर रखते हैं क्योंकि 25वां बोल है, लास्ट बोल है, तो आज के लिए इसको यहीं छोड़ते हुए, क्योंकि आज चतुर्मास का अंतिम दिन है और सब लोगों की भावनाएं बड़ी गहरी जुड़ी होती हैं, क्योंकि रेगुलर सोना एक रूटीन बन जाती है। रेगुलर आना, रेगुलर टाइम पर पहुंचने वालों को तो कुछ ज़्यादा ही होता है। टाइम पर पहुंचना है, टाइम पर आकर के नोट भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं, आहार पानी के लिए गुरु भगवंत आते हैं, वेट में भी रहते हैं, नहीं आए तो कभी कभी मन मायूस भी होता है, उधर जल गए, इधर नहीं आए, मेरे से थोड़ा लिया उससे ज़्यादा लिया। खैर ये सब बातें चलती है, परंतु वो अनुभव जो भी अच्छे हैं, जो मधुर लगे, जो कुछ अपने अनुकूल नहीं लगे, वो सारी समृद्धियों में तो रहते हैं। मगर श्रावक है, अनुराग भी होता है, और उस अनुराग का जो लक्ष्य है वो वैराग्य ही है, इसलिए उस प्रशस्त राग को भी बुरा नहीं कहा। परंतु हाँ, जब और आगे बढ़ना है तो उसे यह सोचना है कि अभी तो शुरुआत है, अभी रास्ता बहुत लंबा है। और जब इस भावना से बढ़ेगा तो निरंतर उसकी गति बढ़ती चली जाएगी। और आज तो क्या बोल रहे थे महाराज जी, आज विदाई के ऊपर लोग बोलेंगे, मगर हमारे लिए तो अभी लास्ट वाला प्रवचन कल का विशेष है। और बोलते हैं ना, जो शेष होता है वही विशेष होता है, तो विशेष वाली बातें अब कल कर लेंगे। और आज के लिए आप लोगों की भावना के अनुरूप ही कुछ पंक्तियां। ओ सतगुरु तारन हारे ने, ओ सतगुरु तारन हारे, साडे कोलों विछड़ चले लोकी रोंदे सारे ने, साडे कोलों विछड़ चले लोकी रोंदे, ओ सतगुर फिर कद आओगे, सतगुर फिर कद अपनिया संगतानो कंद दर्शन दिखाओगे, अपनिया संगतानो फिर दर्शन दे, ओ सतगुरु जिथे जिथे जांदे ने, सतगुरु जिथे जिथे पापियां पुरुषानो राह धर्मंदे पांदे ने, पापियां पुरुषानो राह धर्मंदे,
ओ साडे पुल नो पुला के ते, साडे पुल नो पुला के, दर्शन दयो सतगुर फिर ऐथे आके ते, दर्शन दयो सतगुर फिर ऐथे। बहुत से कह देते हैं महाराज जी हम सुनते बहुत कुछ हैं पर उस तरह से सेवा नहीं कर पाते, और पता नहीं कई बार आप पे मन में गुस्सा भी आ जाता है, कुछ लेके नहीं जाते। हम तो इतना कुछ बनाते हैं, हम तो इतनी केयर करते हैं, महाराज जी पता नहीं क्या खाते हैं, पता नहीं क्या लेते हैं, परंतु संतों की अपनी चर्या, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स, परंतु आपकी भावना, और आपकी भावना में फिर ये भी होता है पता नहीं हमारे से गलती हो गई होगी। और लिखने वाले ने क्या लिखा, बारी विच छज कोई ना, बारी विच छज कोई ना, गुरु जी सानू माफ करियो, सानू सेवा दा छज कोई ना, गुरु जी सानू माफ करियो, सानू सोने दी किल सतगुर, सोने दी किल सतगुर, लोकां दियां रोण अखियां, साडा रोंदा है दिल सतगुर, लोकां दियां रोण अखियां, सतगुर तारन हारे ने, सतगुर तारन हारे, तुहाडे कोलों बिछड़ चले, तुसी रोंदे सारे ने, साडे कोलों बिछड़ चले, लोकी रोंदे। वैसे देखा जाए आज अभी भी नहीं लग रहा कि कल विहार है, और आप सभी ने इतने प्रेम से इतनी भक्ति से लाभ लिया। ऐसे ऐसे समय थे, कोरोना काल था, तपस्याएं भी आपने अपनी यथाशक्ति की, पाठ भी चले, पौषध